पेट्रोल और डीजल पर सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। केंद्र सरकार ने दोनों पर लगी पाबंदियां हटा दी हैं। तो पश्चिम एशिया संकट के चलते ये पाबंदियां लगाई गई थी। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट के कारण पाबंदियां लगाई गई थी। तो पेट्रोल और डीजल की खरीद की सीमा तय की गई थी और अब ये पाबंदियां हटा दी गई हैं, क्योंकि धीरे धीरे हालात जो हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ईंधन की बचत के लिए ये कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया था और अब पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आज से पाबंदियां हटा दी गई हैं। पेट्रोल और डीजल की जो खरीद की सीमा तय की गई थी उस पर लगी पाबंदियां हटा दी गई। तो जहां धीरे धीरे अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम होता नजर आ रहा है, बातचीत का दौर हालांकि लगातार जारी है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी ईंधन की बचत को लेकर जो कदम भारत सरकार की तरफ से बीते वक्त उठाया गया था और अब पेट्रोल और डीजल की जो खरीद की सीमा है उस पर लगी पाबंदियां हटा दी गई हैं। देखिए, एहतियातन कई सारे देशों ने ये कदम उठाए थे। सरकार की तरफ से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। ईंधन की बचत को लेकर कई सारे देशों की तरफ से बड़े कदम उठाए गए थे। भारत सरकार ने भी कदम उठाया था और पेट्रोल और डीजल खरीद जो है उसकी सीमा तय की गई थी और अब ये पाबंदियां हटा दी गई हैं। एक एक कर अब धीरे धीरे कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की खरीद की जो सीमा थी उसे अब हटा दिया गया है। तो वैश्विक संकट के बीच भारत सरकार की तरफ से उस वक्त कई अहम निर्णय लिए गए थे। ईंधन की बचत के लिए बाकायदा पेट्रोल और डीजल की खरीद की सीमा तय की गई थी, जिसे अब जो लगी पाबंदी थी उसे अब हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और आज से इसे लागू कर दिया गया है। आज से ही पाबंदियां हटा दी गई हैं। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, हालांकि बाकी कुछ देशों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से दाम बढ़े थे। भारत सरकार ने थोड़ा कंट्रोल किया था, लेकिन अब सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। पेट्रोल और डीजल की खरीद के दौरान जो पाबंदियां बीते दिनों लगाई गई थी सरकार की तरफ से, उसे अब हटा दिया गया है। तो देखिए, आज से ही इसे लागू कर दिया गया है। आज से ही पाबंदियां हटा दी गई हैं और अब पेट्रोल और डीजल की खरीद की सीमा तय नहीं, पाबंदियां जो है इस पर लगाई गई थी वो अब हटा दी गई हैं। तो लगातार महायुद्ध हम देख रहे थे और जो हालात थे, जिस तरह से वैश्विक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, कई कदम भारत सरकार की तरफ से भी उठाए गए थे। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। देश भर में कम हुई 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत। कमर्शियल सिलेंडर अब 183 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। तो घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव हालांकि नहीं हुआ है। पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के बाद दिख रहा है असर। तो देखिए, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में गिरावट दर्ज की गई। 183 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है कमर्शियल गैस सिलेंडर, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत तेजी से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, जिससे बाहर का खाना लोगों के लिए महंगा हो रहा था। रेस्टोरेंट और होटल्स ने अपने दाम खाने के बढ़ा दिए थे और जो छोटे स्टॉल्स है खाने के, उन्होंने भी अपने दाम बढ़ा दिए थे। कई सारी रिपोर्ट्स भी हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से अब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घर पर खाना नहीं बना पा रहे हैं, वो बाहर से जब खाना खरीदते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दाम देना पड़ रहा था और अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम धीरे धीरे घट रहे हैं। देखिए, 1 मई 2026 जब 993 रुपए का इजाफा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुआ। 1 अप्रैल 2026 को करीब 200 रुपए दाम बढ़े। 1 मार्च को 114 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब ये जानकारी आज से सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, जुलाई का पहला दिन राहत भरी खबर लेके लिए भारतवासियों के लिए लेकर आया है, जहां पर एक तरफ पेट्रोल और डीजल की खरीद पर जो पाबंदियां लगाई गई थी उससे हटा दिया गया है और दूसरी तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कहीं ना कहीं लोगों में खुशी और खास करके अगर बात की जाए तो औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो उनके लिए लिमिट्स थी कि एक क्वांटिटी फिक्स थी कि इससे ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं, तो वैसे में वो पाबंदियां हट गई हैं।
कि अब वो जितना चाहे उतना पेट्रोल डीजल जो है वो खरीद सकते हैं, पाबंदियां हटा दी गई हैं। वहीं अगर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात की जाए तो अभी आप खुद ही बता रहे थे जैसे कि लोग जो है वो बाहर खाना खाते हैं और सभी लोगों ने दाम बढ़ा रखे थे, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, ढाबे वाले हो, सभी लोग। यहाँ तक कि सिलेंडर बढ़ जाने की वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो इंडक्शन पर स्विच कर गए थे, यहाँ तक कि जो केरोसिन ऑयल है उसका इस्तेमाल करके स्टोव पर खाना बना रहे थे। तो ऐसे में उनके लिए राहत की खबर है। और खास करके वो लोग, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर रुकते हैं, बाहर खाना खाते हैं, होटल में, ढाबे में, मेस में। तो उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है कि जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो महंगाई जो खाने पीने की चीज़ों में उनको देखने को मिल रही थी जब वो शाम को या खाना खाने निकलते थे, तो वो उसमें उनको कहीं ना कहीं अब राहत मिलती हुई नजर आएगी। और वहीं जो उद्योगिक की बात की जाए या जो व्यावसायिक जितने भी ग्राहक हैं उनके लिए खुशी की खबर है। वो जितना चाहे पेट्रोल डीजल जो है अब खरीद सकते हैं। सुबह से ही अब इस वक्त भी पेट्रोल डीजल के ये पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से ही लोगों की भीड़ मौजूद है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम तो कम हुए ही हुए हैं, इसके अलावा जो है पाबंदियां भी कम हो गई हैं। भैया जानकारी है आपको, पेट्रोल डीजल पर जो है पाबंदियां लगी थी खरीद पर, अब वो हटा दी गई है सरकार की तरफ से? अभी मैम जानकारी नहीं है कोई। कमर्शियल गैस सिलेंडर भी आज सस्ता हो गया है। मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता जी। कुछ लोगों को जानकारी नहीं भी है, अभी पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है, खास करके औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिल्कुल बड़ी खबर है। हम ये भी जान लेते हैं लगभग कितने लीटर पेट्रोल और डीजल की खरीद तय की गई थी उस वक्त सरकार की तरफ से वैश्विक संकट को देखते हुए, और अब पाबंदियां जब हटा दी गई हैं, क्या उम्मीद वहां पर जनता को है कि पाबंदियां हटने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम में भी कमी देखने को मिलेगी आगे आने वाले वक्त में, जिस तरह से अब हालात धीरे धीरे पश्चिम एशिया में सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हालात सुधरने के सबसे पहले आपने पूछा कि कितना प्रतिशत जो है वो फिक्स कर दी गई थी। अगर डीजल की बात की जाए तो 200 लीटर फिक्स कर दी गई थी, लेकिन अब जो है वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो ऐसे में वो जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हैं। ये डिसीजन जो है वो इसलिए लिया गया था क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ा हुआ था वैश्विक युद्ध की वजह से, और खास करके जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर की बात की जाए तो उसमें जमाखोरी बहुत ज्यादा हो रही थी, लोगों को घर में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने ये पाबंदियां लगाई थी, खास करके जो व्यवसायिक ग्राहक है उनके लिए। तो अब जब वो पाबंदियां हटी हैं आज, क्योंकि 12 जून 2026 को ये पाबंदी लगाई गई थी, 1 महीना हो गया है। आज 1 जुलाई की जो सुबह हुई है वो कहीं ना कहीं परिवहन और जो औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए खुशी की खबर है, उनके लिए राहत भरी खबर है। वहीं अगर बात की जाए आम जनता की, आम लोगों की, तो जो लोग कमर्शियल लोगों की अगर बात की जाए, और भी लोग हैं, इनसे ही पूछेंगे। पेट्रोल, कमर्शियल डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, क्या कहना चाहेंगे? दाम सस्ते हुए हैं तो सही है, पैसे कम ही होने चाहिए। महंगाई हर चीज़ में हो रही है बहुत ज़्यादा, तो महंगाई से सब लोग परेशान है, सस्ता हो जाए तो अच्छी चीज़ है। सरकार ने इसके अलावा जो पाबंदियां लगाई थी पेट्रोल डीजल पर कमर्शियल में, वो भी अब हटा दिया गया है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। महंगाई कम होगी तो जो है लोग कारोबार अच्छा कर सकेंगे। महंगाई की वजह से नुकसान बिल्कुल हम स्कंदता देख पा रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो खरीद है उसकी जो सीमा तय की गई थी, अब जब उम्मीद अगली यही जताई जा रही है कि दाम में भी कुछ गिरावट दर्ज की जाए। हालांकि राहत भरी खबर तमाम व्यापारियों के लिए जो होटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, ये भी जरूर है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी आज कमी देखी गई। बहुत शुक्रिया स्कंदता, जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राहत मिलती हुई जुलाई के पहले दिन आम जनता को